राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो अब है वट सावित्री पूजन की व्रत की कथा। तो जेठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान करती हैं, केशों को शुद्ध करती हैं, जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, फूल, धूप, दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चनों का बायना निकाला जाता है। कहीं पर यह त्यौहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह की योग्य हुई तो माता पिता ने उससे कहा, अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्र देश अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उन्होंने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य और भी वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अभी लौट कर आई है और अभी वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा, तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा घुमसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा रूपवान है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है, इसी कारण उसका नाम सत्यवान है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके होते हैं। वह अल्पायु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी से ये वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसीलिए कोई और अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो मन से भी किसी अन्य पति को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर बाड़ी से कहा जाता है, इसीलिए अब मैं दूसरे वर का प्रण नहीं कर सकती हूँ। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान ही एक बार होता है। मुझे दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। कोई शक्ति मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकती। मैं सत्यवान से ही विवाह करूँगी। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सर्वसम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होगा। ऐसा समझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास कर विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या बूढ़े मंत्री को साथ लेकर घुमसेन की तपोभूमि में पहुंच गई। वहां पर राजा घुमसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए चरणों में प्रणाम किया। आने का कारण पूछा तो बताया, मेरी कन्या सावित्री ने आपके पुत्र से विवाह का निश्चय किया है, इसीलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा घुमसेन उदास हो गए। उन्होंने कहा, अब मैं कैसी समता, मैं राज्यहीन राजा हूँ और राजा भ्रष्ट रंग हूँ और हम दोनों अंधे भी हैं, निर्धन हैं। आपकी कन्या के वन में भारी कष्टों को न जानकर ऐसा विचार किया है। महाराज अश्वपति ने कहा, सावित्री ने सब बातों पर विचार किया है। वह कहती है, जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे निश्चय को सुनकर अश्वपति घुमसेन ने विवाह को स्वीकृति दी।
और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। राजा घुमसेन राजधानी को लौट गए। उधर सावित्री मनचाहे पति को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन सावित्री के कानों में गूंजते थे। एक एक दिन गिन रही थी। जब पति की मृत्यु का दिन आया, 3 दिन पहले से उन्होंने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन पितरों का पूजन किया। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु को बताया था। रोज़ की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा, तो सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ समय के बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कह के सुनाया, फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ को लेकर दक्षिण दिशा में चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी यमराज का पीछा ना छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक बार मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं, मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ, उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही यूँ कहकर उन्हें पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हों वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कुछ भी कष्ट नहीं है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर यमराज ने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वह पुनः प्राप्त हो, ये वरदान दे दो मेरे को। यमराज से वरदान पाकर उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु वे नहीं मानी और बराबर पीछा करती रहीं। उनकी ऐसी भक्ति देखकर यमराज ने उन्हें तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखते हुए 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया। सावित्री ने पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़े रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे सुभद्रे, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तियुक्त वचन कहती हो, त्यों त्यों मेरी प्रीति तुम में बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल का कल्याण किया था। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न था। पति प्राण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यह सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वरदान दिया। सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज तो अंतर ध्यान हो गए और वे लौटकर वटवृक्ष के नीचे आई। वटवृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई। वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रवधू का न देखकर दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहाँ पहुँच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज घुमसेन को ले जाकर आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। तो सही फ्रेंड, ये थी सावित्री और सत्यवान की कथा। तो राधे राधे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे।